नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूं मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया ने जो सक्सेसफुली नेवल वर्जन ब्रह्मोस का जो टेस्ट किया है, और ये एक इंडिजिनियस वारशिप है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए क्योंकि एक सक्सेसफुल ट्रायल रहा है। अब हम इस वीडियो में गहराई में जानने वाले कि किस तरीके से ये ट्रायल जो है वो किया गया और क्या क्या इसके बैकग्राउंड्स हैं। तो शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, मिसाइल जो है वो इंडिया के आर्सेनल में बहुत ज्यादा लंबे समय से कंटिन्यूसली बार बार टेस्ट हो रहे थे और फाइनली एक अपग्रेडेड और अपडेटेड सिस्टम, हार्डवेयर, नया सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया है। तो देखिए, एक नेवल वर्जन है ब्रह्मोस जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई ऑन संडे फ्रॉम द नेवीज इंडिजिनियसली बिल्ट स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई, और एक अरेबियन सी जो है उसमें उन्होंने एक टारगेट को हिट किया। और ये जो कहना है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स बताती हैं, ये जो मिसाइल है दोस्तों, इन्होंने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ विद हाई लेवल एंड एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है उनके साथ पूरी तरीके से टारगेट को हिट किया और इफेक्टिवली रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे आए हैं। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दी संडे को। और ऐसा भी कहा गया कि जो ब्रह्मोस है ये एक प्राइम स्ट्राइक वेपन है जो कि इंश्योर करता है वारशिप की एफिशिएंसी को, उसकी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ने के लिए वॉर्स में। ये एक बहुत अच्छा वेपन है जो कि लॉन्ग रेंज के लिए, और डिस्ट्रॉयर एक लेथल प्लेटफॉर्म पर एक डिस्ट्रॉयर के रूप में ये देखा जा सकता है। ये जो वर्जन्स है हालांकि मिसाइल का, ये इंडिया के आर्सेनल में बहुत ज्यादा लंबे समय से चलता आ रहा है। जो वेपन सिस्टम है वो कंटिन्यूसली अपग्रेड हो रहा है, अपडेट हो रहा है विद न्यू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। ये जो अपग्रेड की नेसेसिटीज हैं ये पीरियोडिक टेस्ट के थ्रू आउट की जाती हैं, यानी कि पीरियोडिकल मैनर में टेस्ट होते हैं जिसके बाद जो है अपडेट और अपग्रेड होता है इन दी सिस्टम्स। और साइंटिस्ट जो है फ्रॉम द डिफेंस रिसर्च यानी कि DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, वहां के साइंटिस्ट जो उन्होंने कहा कि एवरी सच टेस्ट उसका एक स्पेसिफिक वेरिएंट हुआ ऑफ द ब्रह्मोस और डिफरेंट पैरामीटर्स पे इस टेस्ट को एग्जामिन किया गया। हर एक टेस्ट के लिए, जितने भी टेस्ट हुए उसमें से हर एक टेस्ट के लिए एडिशनल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम जो थे वो एग्जामिन किए गए बेस्ड ऑन दी ऑन इनपुट्स जो कि लगाए गए फ्रॉम द यूजर्स और अगेंस्ट मोर कॉम्प्लेक्स टारगेट्स अंडर डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ये उनका कहना है। साइंटिस्ट ने ऐसा भी कहा कि जो टेस्ट के रिजल्ट हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं और जो इनपुट्स हैं वो भी बहुत, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खाली सिस्टम को हेल्प करते हैं, लेकिन वो एक एडवांसमेंट और अपग्रेड जो लेवल है उस पर भी परफॉर्म करते हैं। जो प्रेजेंट सुपरसोनिक वर्जन है वो, उसकी स्पीड जो है वो है 2.8 टाइम्स दैट ऑफ पहले वाला जो था, और वो टारगेट की रेंज है उसकी 450 किलोमीटर विद अ हाइपरसोनिक वर्जन ऑफ द मिसाइल, और वो केपेबल है लगभग स्पीड ऑफ 5 मैच वो डेवलप कर सकता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कांग्रेचुलेट किया DRDO को, ब्रह्मोस को, नेवी को इस सक्सेसफुल लॉन्च के लिए। उन्होंने बहुत जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं इसमें सब स्पेसिफिकली चेयरपर्सन ऑफ DRDO उनको भी कांग्रेचुलेट किया। साथ ही साथ जिस साइंटिस्ट की टीम ने इस मिसाइल के पीछे, इस सिस्टम के पीछे काम किया, उनको भी कांग्रेचुलेट किया। ब्रह्मोस को कांग्रेचुलेट किया, नेवी को, इंडस्ट्री को, सभी को उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मोस की मिसाइल है वो डेफिनेटली एडप्ट करेगी कैपेबिलिटीज में ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन मैनी वेज, ये उनका कहना है। कमीशनड हुई थी 2016 में, जो इंडिजीनियसली डिजाइन की गई थी कोलकाता में। कोलकाता क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये जो INS चेन्नई है, इन्होंने डिजाइन किया इनको टू कैरी द ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम। और इस तरीके से जो शिप है उसकी पूरी तरीके से जो कैपेबिलिटी स्ट्राइक है और एक शोर बेस्ड शिप को डेवलप किया गया एंड नेवल जो सरफेस टारगेट है उनको हिट करने के लिए बेस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। एक अमेलगमेशन हुई ऑफ द नेम्स की,
जैसे कि ब्रह्मपुत्र और मोसाका रिवर्स का अमेलगमेशन किया गया और बनाया गया नाम ब्रह्मोस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मोस नाम क्यों है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर और मोस्कवा रिवर जो है उनके अमेलगमेशन से ब्रह्मोस वेपन को डेवलप किया गया, डिजाइन किया गया, प्रोड्यूस किया गया बाय द ब्रह्मोस एरोस्पेस, और एक जॉइंट वेंचर था बाय द कंपनी जो कि सेटअप की गई थी बाय DRDO, और साथ ही साथ इसमें और भी कंट्रीज का साथ जो है वो लिया गया। वेरियस वर्जन जो है ब्रह्मोस के, इंक्लूडिंग जो कि लैंड से फायर किए जाए, लैंड वारशिप से, सबमरीन्स हैं, ठीक है, सुखोई 30 फाइटर जेट्स हैं, वो भी डेवलप किए जा चुके हैं ऑलरेडी और सक्सेसफुली वो टेस्ट भी किए जा चुके हैं इन दी वेरी पास्ट ईयर्स। इन दिसंबर लास्ट ईयर में DRDO ने एयरफोर्स और ब्रह्मोस जो है उनके जो जितने भी चीजें हैं, जितने भी वेपन्स हैं, उनको 2 सेपरेट सक्सेसफुल टेस्ट किए गए थे उनके, जिसमें से एक लैंड पे और एक एयर प्लेटफॉर्म पे किया गया था। जो लैंड से हुआ था और एयर प्लेटफॉर्म पे होता, उनका दोनों का ही सिग्निफिकेंट रोल है। जो एयर से हुआ था वो फायर किया गया था फ्रॉम दी सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट ऑन टू ए सी टारगेट, और लास्ट ईयर में जो एयरफोर्स ने जो सक्सेसफुल टेस्ट किया है मिसाइल्स का अगेंस्ट लैंड बेस्ड टारगेट इन दी कार निकोबार रीजन, वो भी बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल टेस्ट रहा है। तो दोनों ही ग्राउंड्स पे, चाहे वो आप कह लीजिए एयर में हो, एयर टू द सी लेवल, और बाहर आप कह लीजिए सी टू द लैंड लेवल, वो दोनों ही जो टेस्ट है वो सक्सेसफुल रहे हैं। और इस तरीके से जो ये सिस्टम है ये डेवलप किया गया है, जो कि डेफिनेटली इंडियन आर्म फोर्सेस को हेल्प करेगा और ये एक नई कैपेबिलिटी को ऐड कर देगा, जिससे कि एफिशिएंटली इंडियन आर्मी जो है वो परफॉर्म कर पाए इन वेरियस ऑपरेशनल सिस्टम्स। तो दोस्तों इस तरीके से हमने डिस्कस किया पूरे आर्टिकल को। इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल है जिसको मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ, और साथ ही साथ हमने जाना कि क्या इंपॉर्टेंस और किस तरीके से सिस्टम को डेवलप किया गया और क्या इसका बैकग्राउंड एवं हिस्ट्री रही है। तो आई होप आपको सब कुछ अब समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।